राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत को अहोई आठें भी कहा जाता है। अहोई यानी कि अनहोनी से बचाना। किसी भी अमंगल या अनिष्ट से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। यही नहीं, संतान की कामना के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं और पूरे दिन पानी की बूंद भी ग्रहण नहीं करती। दिन भर के व्रत के बाद शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। कुछ महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी पर भगवान श्री गणेश और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो महिलाएं पूरे मन से इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चे दीर्घायु होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रताप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कथा सुने बिना पूरा नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन अहोई अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होती हैं। अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक-एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम अत्यंत सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा हमारी जरा सी गलती से किसी का ऐसा बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी हम भरपाई ना कर सकें और तब हमें उसका कठोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस कथा से अहिंसा की भी प्रेरणा मिलती है।
अहोई अष्टमी की दूसरी कथा मथुरा जिले में स्थित राधा कुंड में स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति के संदर्भ में है। अहोई अष्टमी के दिन पेठे का दान करें। अहोई अष्टमी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही संतान सुखी, धनवान और दीर्घायु होते हैं। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।